हे गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो मैं बहुत दिनों बाद, इनफैक्ट मुझे बहुत दिनों बाद बोलूँ तो आई थिंक 1-2 साल बाद मैं कोई वीडियोस बना भी रही हूँ, अपलोड भी शायद मैं कर ही लूँगी। तो आज ना मतलब 2 जनवरी है 2025। तो 3 जनवरी को मेरे जो बहुत करीब उनका बर्थडे है, तो मैंने सोचा क्यों ना फर्स्ट टाइम में अब उनका हम दोनों का एक साथ का बर्थडे होगा, मतलब उनका बर्थडे होगा। क्या बोल रही हो एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं भूल ही गई कि मुझे बोलना क्या। तो बेसिकली क्या है ना कि अभी मेरे हस्बैंड का उनका पहला बर्थडे है आफ्टर मैरिज के बाद। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए कुछ करा जाए एज अ सरप्राइज़। तो अभी तो फ़िलहाल कोई है नहीं, अभी रात के बज रहे हैं 10-20 कुछ ऐसे हो रहे हैं। तो मेरे पास सिर्फ अभी करीब करीब 1 या फिर 1.5 घंटा है मेरे पास एज अ डेकोरेशन करने के लिए। और दूसरी बात ये कि ना उनके पास, मुझे लगता है कि उनको शक हो चुका है कि मैं उनके लिए कुछ करूँगी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने काफ़ी महीने पहले उन्हें बोला था कि उनके लिए सरप्राइज़ रखूँगी। बट देखते क्या पता उनको भनक हो चुका है। ठीक है। तो तो मैंने ना अभी रूम सब साफ कर लिया है, इसलिए मुझे बहुत लेट हो चुका है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छे से डेकोरेशन करूँ। खैर मैं डेकोरेशन वाली तो नहीं हूँ, तब भी ट्राई करूँगी। और फिर चलो फिर देखते हैं डेकोरेशन। उससे पहले मैं आप लोगों को रूम दिखा दूँ मैं अपना। तो ये है रूम मेरा, सबसे छोटा वाला। मैंने ना अभी कुछ भी नहीं पहना, समझ भी नहीं आ रहा था क्या पहनूं। तो अभी फिलहाल सिर्फ कैजुअल। और मेरे पास ना वाइट कलर की बेडशीट नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो है वाइट कॉम्बिनेशन कलर वाला। और इधर सामान है तो इसको मैं कवर कर लूंगी बाद में। और ये छोटा सा रूम है हमारा। ठीक है, घुसते ही और ये मेरी चप्पल रखी हुई है। तो थोड़ा बस देख लिया। इधर रूम है तो मैं सोचू कुछ इधर थोड़ा सा डेकोरेशन करूंगी। बेड पे ही करूंगी क्योंकि रूम में बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा इसलिए। तो फिर चलो देखते हैं। तब तो मैं अपने अलमारी से सामान निकाल लेती हूँ। सो गाइस, मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को बैलून्स कितना पसंद है। ठीक है। खैर बच्चों को तो, जितने भी बच्चे हैं, सबको बैलून्स पसंद है, लेकिन एक लौती मैं हूँ जो बैलून्स से मुझे इतने प्यार थे, इतना मतलब मुझे इतना प्यार है ना बैलून्स से कि मैं बैलून्स के लिए ना मैं बच्ची बन जाती थी अपने घर वालों के सामने। ठीक है। तो लेकिन वो जो बचपना था ना वो मेरा अब जाके टूट गया। वो भी कैसे, ये बलून फुलाते फुलाते मेरी जो इतनी गंदी हालत हो गई थी। मतलब 2-3 बलून्स फुलाया, उसके बाद जो मेरा सिर ऐसे फटने लगा, मेरा ऐसा लगा कि सिर ना मेरे शरीर से अलग हो गया, ऐसा फील हो रहा था। लेकिन बहुत मतलब बलून फुलाना इतना दिक्कत है, इतना मेहनत का काम है, मुझे अब जाके पता चला। लेकिन क्या करे, करना तो पड़ता ना, तो इसलिए जैसे जैसे करके मैंने बलून्स फुलाए। और ये सोच के कि यार शादी हो चुकी है, शादी के बाद पहला बर्थडे है मेरे हस्बैंड को, मतलब हस्बैंड का। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ छोटा मोटा सरप्राइज़ तो देना बनता है। हालांकि उनको पैसे से ही मैंने करा है, क्योंकि फ़िलहाल तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, दैट्स वाई। एंड मेरे ऐसी हवा टाइट हो रही, वीडियो में तो दिख ही रहा है आप लोगों को। एंड मुझे बहुत सिंपल बोलूँ है, थोड़ा सा अच्छा सा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसा डेकोरेशन हुआ है। आप मुझे कमेंट में बताना। और गाइस, मेरे पास मशीन भी नहीं थी बलून फुलाने की, तो इसलिए। और गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि ना मुझे सरप्राइज़ जितना पसंद है ना, उतना ही सरप्राइज़ करना लोगों को पसंद है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि जो मेरे करीबी लोग हैं मैं उनको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ दूँ, बहुत ज़्यादा बहुत कुछ करूँ। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ वैसा। और ये जो बैलून है, ये नया वाला पैकेट है, ये दूसरे पैकेट का मैंने लिया था जिसमें लव यू ऐसा कुछ लिखा हुआ था। और मैं इतनी खुश थी कि मैं डांस करने का मन कर रहा था। तो मेरा सिर इतना घूम रहा है, तो मैंने सोचा एक बैलून फुलाऊंगी, फिर जो बाकी के जो गुलाब है उसकी पंखुड़ियाँ ऐसे अलग करूंगी, थोड़ा सा गैप लूंगी, फिर मैं दोबारा से बैलून फुलाऊंगी, फिर गैप लूंगी, फिर बैलून फुलाऊंगी। क्योंकि ना कंटिन्यूसली मैं बैलून फुला रही हूँ और मेरा ना सिर चकरा रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ, जब भी मैं बैलून फुलाती हूँ कंटिन्यूसली तब मेरे चक्कर आने लगते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा गैप ले रही हूँ, जिससे कि मेरा ना थोड़ा सा चक्कर आने वाला फील वो थोड़ा सा हो जाए। और माय गॉड, ओ भाई साहब, गुलाब के ये फूल इतने ठंडे हैं ना कि छूने का मन भी नहीं कर रहा। ओ वाह। हाँ हाँ।
कभी शादी में भी ऐसे पहनते हुए ज़्यादा अच्छा होता है ना। वैसे तो नॉट बैड, अच्छा है। मस्त लग रहा है ना, अच्छा है, इसको अलग ही करती हूँ। मेरे हस्बैंड का बर्थडे 3 जनवरी को आता है और ये जो बर्थडे ब्लॉग है ये है 2 जनवरी रात के 12 बजे के बाद, ठीक है। तो मेरा ना ये सीन था कि मैं अगर सरप्राइज करूंगी तो रात को ही करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी, क्योंकि रात को कोई होता नहीं है घर पे। तो मेरे लिए इजी था तो ये सरप्राइज वगैरह करना, अगर दिन में करते तो शायद मैं नहीं कर पाती। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये वीडियो जो है व्लॉग ये 3 जनवरी का है, तो अब जाके जून में क्यों अपलोड हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जून में इसलिए अपलोड हुआ है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, मेरा कोर्स था, मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना था, एक घर में भी काम होता है, ऊपर से ना मैं ज़्यादा मतलब व्लॉग मैं अपलोड नहीं कर रही थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं उसको होल्ड रखूं, जब मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करने लगूंगी तब मैं इसको अपलोड करूंगी। तो हाँ, फाइनली 5 महीने बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा, और थोड़ा बहुत गलतियां भी बता देना कि क्या गलतियां करा है मैंने। मुझे पता है जहाँ तक कि मैंने क्या गलती करा है कि मुझे रेडी पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैं रेडी नहीं हो नहीं पाई, बट इतना सा अफसोस है, लेकिन कोई बात नहीं। और मुझे ना ये फैन के ऊपर जो गुलाब की पंखुड़ियाँ रखते हैं, तो ये मुझे रखना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो बेडशीट के ऊपर ही फैन है, तो जो बेडशीट के ऊपर है ना, मैंने हार्ट शेप का वो बनाया था, तो फैन ऑन करने से क्या था कि सारे गुलाब की पंखुड़ियाँ नीचे गिरा, तो वो ऑब्वियसली बात है वो बेड के ऊपर भी गिरेगा। तो जो भी मेरा हार्ट शेप बनाया था, जो मैंने लिखा था, वो सब ना मिक्स हो गया, और इधर ये सारा मैसी हो चुका था, मुझे दिमाग खराब हो रहा था। वो बाहर खड़े थे, मैंने ना उनको बाहर रोक के रखा था कि जल्दी से बाहर रोको तब मैं सरप्राइज करूंगा। तो ऑब्वियसली बात है, इतना गंदा तो मैं लेके नहीं आऊंगी उनको। तो वही जैसे जैसे करके मैंने थोड़ा सा अपना जेठानी का और जेठानी की बेटी के साथ थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह करा। बाकी मैं उनसे सजेशन ले रही थी कि मैं इसको कैसे करूँ कैसे ना करूँ, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। ऑब्वियस ही बात है कि ये पहली बार मैं किसी को सरप्राइज कर रही हूँ, अदरवाइज मैंने डेकोरेशन का काम करा है, ऐसा कि नहीं करा, क्योंकि मैं जहाँ पर रेस्टोरेंट में जॉब करती थी तो वहाँ पर डेकोरेशन वगैरह का मैं भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देती थी, तो उससे मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज मिल चुका है। और मैंने बहुत एक ना था कि मैं कुछ पहनूंगी यूनिक सा वेस्टर्न ड्रेस और बाहर चलेंगे घूमने के लिए, लेकिन सारा किरकिरा हो गया, कुछ भी नहीं कर पाए हम, ना हम बाहर जा पाए ना मैंने कुछ पहन पाई। बट ठीक है, इतना खुश हूँ मैं कि थोड़ा बहुत ये हो चुका है। और मुझे कमेंट में बताना गाइस, ठीक है, कि कैसा है कैसा नहीं है। एंड हम देखते हैं कि उनको सरप्राइज कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है। बाकी मैंने बहुत हड़बड़ी में, बहुत एक होता है ना कि जल्दी जल्दी का काम शैतान का होता है, तो वैसे ही मुझे लग रहा था, क्योंकि मेरा ना शरीर कप रहा था, मैं समझ में नहीं आ रहा था। सबसे पहले हम उनको पता क्या करा था, उनके ना आंखों पे पट्टी लगा के मैंने उनको एंटर करवाया था, लेकिन उनको पता चल गया था गुलाब के पंखुड़ी की स्मेल से। पकड़ो केक तो पकड़ो। क्या चल रहा है? तेरा सर मैं डर लग रहा है मुझे। चलो दोनों चलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. खड़े हो जाओ। क्या है ये? क्या है ये? Happy क्या है birthday. ये? क्या है ये? Happy birthday. किसका है ये? ये पागल बनती है। क्या है ये? मेरा केक. ये है क्या ये? मेरी खुशी। क्या नाम लिखा है? क्या नाम लिखा है? वाओ। थोड़ा सा वैसा हो गया। क्या नाम लिखा है ये तो पढ़ो. मेरे भी पता अंदाजा नहीं होता है, सारा फ्लॉप कर दिया मेरा जल्दी आके। इस घर में तो कोई होता है। ये हैप्पी बर्थडे। माँ क्या नहीं बजती काफी। पंखे क्यों पे लगाए? अरे क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? ये लो तो लिख को नहीं बोल ये क्या खत्म है हो ये? के क्या है निकाल ये? रही हूँ. खाली कर दो तुम। ये बैलून है और क्या है? वो माचिस का कैंडल वहां रखी है, अब रहने दे। एक तो जला दो फिर दबाएंगे ना। ये देखिए, बंदे सालों बाद का बर्थडे बनना। आपका कैसे प्लान बन गया वो बताओ। वीडियो फोटो लगा वो बताओ, मुझे वो बताओ। क्या
वो है ना, फोन है ना मोटो का। बैठो केक कट। अगर कुछ नहीं हाँ बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, गिर रहा है हैप्पी इसमें। बर्थडे टू यू। चलो केक काटो। कोई बात नहीं। ये मैं गाने भी चलाने वाले थे, पता है इनकी लेट के जल्दी के चक्कर में ना, हमें सैलेड आ जल्दी। अरे मैं बहुत लेट हो गई आज। कोई नहीं नेक्स्ट। ये बताओ आपका कैसे प्लान बना, मुझे वो बताओ। मैंने बुलाया फोन करके, एक थप्पड़ मार दूँ सबको बुलाया था, कोई आया ही नहीं। सबको। सो फाइनली केक कटिंग हो चुका है, ज़्यादा स्पेशल वाला नहीं हुआ है, बस थोड़ा बहुत केक कटिंग करा है, वो भी उन दोनों ने मिलके। और इसमें ना सबसे ज़्यादा खुशी आप लोगों को दिख ही रहा हो कौन खुश है, मैं हूँ, क्योंकि मुझे खुशी बहुत मिलती है भाई सामने वाले को खुश देख के। और स्पेशली मेरे हस्बैंड है तो मुझे तो खुशी होगी होगी। और डेकोरेशन करा भी किसने, मैंने करा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और इसके बाद ना फिर ये लोग चले गए थे क्योंकि जाना था, इन लोगों का अर्जेंट काम था बाहर, क्योंकि मेरे हस्बैंड रात रात तक बाहर रहते हैं और मैं रहती हूँ अकेले घर पे, तो इसलिए फिर उसके बाद मैंने अपना सारा काम वाम कर लिया था। दैट टाइम मैं सो बर्थडे उनका बन चुका है और मेरा जो रूम है वो भी इतना गंदा हो चुका है कि मैं कुछ कह ही नहीं सकती। बाकी आई होप मैंने शायद वीडियो ढंग के बनाया हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वीडियो ढंग से बना भी होगा, लेकिन जो भी होगा मैं वीडियोस में दिखा दूंगी जैसा भी बनना है, ठीक है। और दूसरी बात कि मैंने सबको बुलाया था फैमिली में, लेकिन कोई आया नहीं, सिर्फ मेरी जिठानी और मेरी जिठानी की बेटी आई थी, वो दो हम दो, तो हम चारों मिलके, मतलब हम तीनों ने मिलके उनका बर्थडे बनाया। तो अभी मम्मा का फ़ोन आया था तो उनके पास गए हैं अभी, तो उनके पास गए, सब लोग गायब हो गए, सब लोग चले गए। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि रूम इतना गंदा हो चुका है, अभी मुझे खाना भी बनाना है, अभी मुझे सब कुछ करना है। मैं सोच रही हूँ कि 1 घंटे के अंदर मैं कैसे करूँ। मैं तुम्हें रूम दिखाती हूँ, रूम कितना गंदा हो चुका है। और मैंने सोचा था कि मैं कपड़े वपड़े चेंज करूँगी, अच्छे से रेडी होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं रेडी नहीं हो पाई क्योंकि उससे पहले वो आ गए थे। वो आए थे 11:15 बजे, उसके बाद फिर हमने तो उनको आधा घंटे तक बाहर ही बिठा के रखा था, गेट खोला ही नहीं हमने, ठीक है, कमरे से, रूम, घर के अंदर से बाहर। तो उनके आने के आधा घंटे बाद फिर मैंने फटाफट से गुलाबों से हार्ट बनाया, तो वो सब बना के फटाफट से फिर हमने लाइट्स वाइट्स ऑफ करके कैमरा सेट करके फिर बहुत कुछ करा मैंने, लेकिन तैयार नहीं हो पाई। एंड थैंकफुली उनको अच्छा लगा। पहले तो वो बोलने लगे इतना पैसा वेस्ट हुआ, ये हुआ, इससे अच्छा सिर्फ नॉर्मल केक ही लाती तो अच्छा होता। लेकिन उसके बाद मैंने जो प्यार भरी थैंक यू बोला ना, तो मुझे लगा कि वर्थ इट है। बाकी ठीक है, तो चलो ये देखो सारा रूम, ये देखो कितना गंदा हो चुका है सारा रूम। एक ही झटके में इतना सुंदर सा रूम इतना गंदा हो गया, और मेरी सास के आने से पहले पहले सारा रूम सफा करूं। तो रेगुलरली मैं वीडियोस अपलोड करूं एज अ डेली ब्लॉग, तो देखते हैं, आई होप मैं बना पाऊँ और मैं अपलोड भी कर पाऊँ। लेकिन मैं देखती हूँ कब तक ये वाली वीडियो कब तक अपलोड कर पाऊँ मैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।